वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अभी क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो बाहर की तरफ हो, है ना, बाहर की तरफ निकला हो, और जो पॉलिश्ड सरफेस हो वो बीच में दबा हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, ये क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बताओ पोल कहाँ होता है? पोल होता है मिरर का मिड पॉइंट। अगर मिरर को हम M1 M2 से डिनोट करें तो ये इसका मिड पॉइंट जो होगा जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसको क्या बोलेंगे? पोल P। ठीक है, अभी ये जिस सर्किल का पार्ट है उसका सेंटर यहीं पर कहीं पर होगा ना, उसका सेंटर, तो उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है? फोकस F। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ड्रा कर ली। अब ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमें क्या देखना है? इमेज फॉर्मेशन। तो हम इस कॉन्वेक्स मिरर के इस साइड पे, ठीक है, इस फील्ड में, यही तो है क्योंकि इधर ही तो हम इमेज को देखेंगे ना, यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इधर से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी, तब इमेज बनेगी। तो हम इधर का पूरा जो रीजन है, ये रीजन, ठीक है, यहाँ कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसके फील्ड ऑफ व्यू में, इसके बीच में, तब हमको इसका इमेज मिलेगा। तो अब इस पूरी की पूरी पोजीशन को हमने दो सिचुएशन में डिवाइड कर दिया है। एक सिचुएशन हम लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट हो वो कहाँ पर हो? एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पर हो। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में भी देखी थी। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के भी केस में देखी थी ना। तो वहाँ पर इमेज कैसी बन रही थी? फोकस पर बन रही थी, कैसी? पॉइंट साइज की बन रही थी, है ना। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है, तो वहाँ से इनफाइनाइट से जो रेज लेके आते हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। या फिर दो पैरेलल रेज हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो कहाँ पर मिलेंगे? एट इनफाइनाइट पे मिलेंगी। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जब पैरेलल रेज हम लेके आते हैं तो वो कहाँ से आती हैं? इनफाइनाइट से आती हैं। ठीक है ना। तो हम एक पैरेलल रे लेते हैं, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी, इंसिडेंट होगी इस मिरर पे, वो कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी? तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस डायरेक्शन में जाएगी कि लगे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो फोकस से अगर इस पॉइंट को हम मिलाएं तो ये डायरेक्शन कौन सी बनी? ये वाली ना, इस लाइन की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, जिससे कि लगे वो कहाँ से जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, तो ये पहली रे हो गई। अब दूसरी रे लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से हम मान के चल रहे हैं, तो इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, तो इसके पैरेलल रे हमको लेनी है। तो वो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो भी किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं इधर हम नीचे से लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये रे हो गई, ये पैरेलल रे आ रही है ना। ठीक, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अब ये भी इस डायरेक्शन में होके जाएगी, जिससे कि लगे वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है ना। तो इसको फोकस से मिला करके वो डायरेक्शन क्या है वो देख लो, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। तो अब देखो यहाँ से इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चलेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये दोनों इधर कहीं मिलेंगी? पॉसिबल ही नहीं है ना, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये पीछे कहीं किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो जब यहाँ के बाद हम पीछे इसको मिलाए और यहाँ के बाद इसको हम पीछे बढ़ाए तो ये दोनों यहाँ पर मिली, कहाँ पर? फोकस पर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद की डायरेक्शन है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? ये इमेज है। ठीक है, कहाँ पर बन रही है? एट फोकस, एट फोकस। साइज क्या है? पॉइंट वाइज, पॉइंट साइज। तो कैसी है? पॉइंट साइज की है। ठीक है ना। तो सेम वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी मिली हमको, जैसी हमको कॉनकेव मिरर में मिली थी। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, या हम ये कह दें कि वो स्फेरिकल मिरर हो, तो स्फेरिकल मिरर से जो
तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगी तो स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। तो ये हो गई एक सिचुएशन। अब हम लोग लेते हैं दूसरी सिचुएशन। अब वहां पर क्या था, कॉनकेव मिरर के केस में सी था, एफ था, पी था, है ना। तो हमने पूरी और इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से लेकर के पोल तक की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हमने इन पॉइंट के अकॉर्डिंग बना ली, है ना। इसके बीच में, फिर इस पर, फिर इसके बीच में, फिर इस पर, फिर इसके बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल पोल है और इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर तो केवल दो ही सिचुएशन हो सकती है ना, एक तो या फिर कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और या फिर इन दोनों के बीच में। इस पर तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर केवल दो ही सिचुएशन पॉसिबल है। तो अब दूसरी सिचुएशन क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल पी। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन के लिए हम लोग देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट है और ये पोल पी है। अब हमने एक सिचुएशन ऐसी ली जो इन दोनों के बीच में है, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है कहीं, ये हो गई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओ डैश। तो अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस। तो एक हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे लेंगे तो वो यहाँ पर आएगी, है ना, इस तरीके से इंसिडेंट होगी। अब पैरेलल है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर ऐसा लगे कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये फोकस हो गया, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी, ठीक है। अब हमको दूसरी रे चाहिए, तो दूसरी रे कैसे लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ये डायरेक्शन कैसे पता करें, तो ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से यहाँ को मिला दो, ठीक है, इसको मिलाओ। तो इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं, इस डायरेक्शन में इधर, तो वो कहाँ पर जाती हुई लगेगी, वो सेंटर की तरफ जाती हुई लगेगी। तो जब सेंटर की तरफ जाती हुई लगेगी, इसका मतलब इस पॉइंट पर वो कैसी इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। तो इसका मतलब उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो ये इसी रास्ते पर क्या हुई, वापस लौट गई, ठीक है, इसी रास्ते पर वापस लौट गई इस तरीके से, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो क्या ये इधर मिलेंगी, नहीं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं मिल रहा। तो पीछे यहाँ देखो, पीछे जब हमने इसको बढ़ाया है तो पीछे ये इस पॉइंट पर मिलती हुई महसूस हो रही है ना, यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट का जो इमेज है वो यहाँ पर बना। तो ऐसे ही पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, इस तरीके से। तो ये हो गया पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज। अब ये इमेज कैसा दिख रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज भी तो ऐसा ही है ना, यानी कि कैसा है, सीधा है, इरेक्टेड, ठीक है। और कैसा है, तो क्या ये रियल है, नहीं, रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं, क्योंकि ये रियल में रेज नहीं मिल रही है, ये रेज इधर बढ़ाने पर मिल रही है ना। तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। थर्ड चीज, साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि साइज कैसा बनेगा, छोटा, स्मॉल साइज, ठीक है। कैसा साइज होगा, स्मॉल साइज होगा। तो ये है इमेज की प्रॉपर्टी, नेचर, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। अगर ऐसा बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगी तब तो एकदम पॉइंट बनेगी ना, और इनके बीच में कहीं पर भी होगी तब भी क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी बनेगी। अगर इमेज का साइज हमको बड़ा चाहिए, ऑब्जेक्ट से बड़ा चाहिए, तो कौन सा मिरर लेना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है। और प्लेन मिरर में कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। यानी कि जब भी हमको इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा चाहिए तब कौन सा मिरर लेंगे, हम कॉनकेव मिरर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको आप क्या करें, इसको आप टेबुलेट कर लें, 2 पोजीशन, उसके बाद इमेज का नेचर, और इसको ड्रा करके अपनी कॉपी पर देखें। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पर होता है, ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, व्हीकल में जो मिरर लगते हैं वहां पर, व्हीकल साइड मिरर, ठीक है ना, कहाँ पर, साइड मिरर, या इनको विंग्स मिरर भी बोलते हैं, है ना।
ये बाइक हो गई तो इधर एक मिरर एक इधर मिरर, जैसे लगता है कि जैसे चिड़िया का पंख होता है ना, तो उसको इसलिए उसको विंग मिरर भी बोलते हैं। तो कहाँ पर यूज़ होता है? साइड मिरर में। क्यों? क्योंकि जब आप बाइक चला रहे होते हैं, है ना, जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए? पीछे का पूरा जो एरिया है वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा मिरर हम लगा देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसी बन जाएगी? छोटी छोटी बन जाएगी। तो इतने ही एरिया में पूरा का पूरा ये जो इधर का एरिया है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब हम बाइक चलाएंगे तो पीछे जितना भी ट्रैफिक है वो हमको आसानी से दिख सके, इसलिए बाइक में, कार में, या जितने टाइप की व्हीकल्स होती हैं उन सब में जो मिरर लगता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक क्या दे रखी है? एक्टिविटी ये दे रखी है कि आप चले जाओ कहीं बाहर, पेड़ देखो या फिर ट्री देखो, ठीक है, इन सब की फुल इमेज कैप्चर करने की कोशिश करो। कैसी इमेज? फुल इमेज। और अपने साथ तीनों मिरर ले जाओ। कौन सा? प्लेन मिरर ले जाओ, कॉनकेव ले जाओ और कॉन्वेक्स ले जाओ। और ये ट्राई करके बताओ, ये देख करके बताओ, ये ऑब्जर्व करके बताओ कि इन तीनों मिरर्स में से कौन सा मिरर ऐसा है जिसमें किसी बिल्डिंग की, किसी पेड़ की या बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट की फुल साइज इमेज मिल रही है। ठीक है, तो कैसे मिलेगी? सोचो, अगर प्लेन मिरर ले गए और हम थोड़ी दूर पर पेड़ से खड़े हैं, ठीक है, तो पेड़ का उतना ही पोर्शन आएगा जितना पोर्शन उस मिरर में कवर हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा पोर्शन नहीं आएगा। सोचो कि अगर ये पेड़ है और आप यहाँ पर मिरर लेके खड़े हो, ये मिरर हो गया, तो मिरर में जितना पोर्शन, मान ली अगर इतना तना, यहाँ से यहाँ तक का तना आएगा तो केवल इतनी ही इमेज बनेगी, है ना, पूरी नहीं बनेगी। तो प्लेन मिरर से भी पूरी इमेज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब आप उतने बड़े हो जाएं, है ना, उतनी हाइट पे पहुंच जाएं, इतना वो है, उतना ही बड़ी लेंथ ले लें मिरर की जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब उतना फुल इमेज बन पाएगी। ठीक है, छोटे मिरर से पॉसिबल नहीं है। और क्या कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ी है, उसकी छोटी इमेज आपके मिरर में बन जाएगी। तो ट्राई करके देखो इन तीनों में से किसमें से फुल साइज इमेज बनती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है वो हमेशा आपको फुल साइज मिलेगी। ठीक है, भले ही छोटी होगी लेकिन हमेशा फुल साइज मिलेगी, इरेक्टेड मिलेगी, सीधी मिलेगी, बिल्डिंग जैसी है उसी तरीके से मिलेगी, है ना। तो बड़ी चीज़ों को छोटे से एरिया में देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जब आप आगरा जाएँ, ठीक है ना, तो आगरा का ताजमहल जब देखने जाएँ कभी, तो यहाँ ताजमहल के सामने एक कोई किला है जिसमें क्या लगे हुए हैं? मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, कौन से मिरर लगे हुए हैं? कॉन्वेक्स मिरर। किस लिए लगे हुए हैं? कि आप उन मिरर्स में इस पूरे के पूरे ताज की क्या देख सकें? फुल लेंथ इमेज देख सकें। उस मिरर में पूरा का पूरा जो ताजमहल है वो आराम से दिखता है, आसानी से दिखता है। तो वो कौन से मिरर होंगे? कॉन्वेक्स मिरर होंगे। ठीक है, या आप खुद से ले जा करके ट्राई कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कुल मिलाकर के इसका एप्लीकेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर हमको बड़े से एरिया की छोटे से एरिया में इमेज चाहिए होगी, और वो भी फुल लेंथ इमेज चाहिए होगी। ठीक है, सो ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस किसका? कॉनकेव मिरर का। तो ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आती हैं और इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाते हैं उसे फोकस कहते हैं। तो ये सब आप अपनी कॉपी में ये सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, और उसको जितना मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियोस देख करके और अभी की वीडियोस देख करके अच्छे से एक नोट्स बना लें, सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखी है आपको, कैपिटल आर से लिखते हैं ना, कितना दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या बतानी है? फोकल लेंथ एफ क्या होगी? ठीक है, तो शुरुआत में जब ये बताया था मैंने फोकल लेंथ वगैरह, तो वहाँ पे बताया था ना कि क्या होती है, अगर ये कोई भी मिरर ले लें, ये इसका सेंटर, ये एफ है और ये पी है, तो क्या बताया था कि ये जो एफ होता है वो सी और पी के मिड में होता है, और ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस है आर। इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या है? 2f।
ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, r/2। तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी फोकल लेंथ, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितना होगी, 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएं, इसलिए मैंने ये बताया। तो हमेशा याद रखें कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक ऐसे मिरर का नाम बताओ, ऐसे मिरर का नाम बताओ जो इरेक्टेड और लार्ज साइज का इमेज बना सके, ठीक है। ऐसा मिरर कौन सा होगा जो इरेक्टेड और लार्ज साइज का इमेज बना सके। तो इरेक्टेड का मतलब सीधा इमेज बनना चाहिए, और कैसा, बहुत बड़े साइज का। तो अगर सीधे की बात करें तो कॉन्वेक्स आता है ना माइंड में, सीधा इमेज, लेकिन उसमें भी स्मॉल बनती है सारी की सारी इमेज। तो इसका मतलब केवल एक ही केस है, कॉनकेव वाला, जो लास्ट का केस हम लोगों ने देखा था ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, जब ऑब्जेक्ट हो एफ और पी के बीच में, तब यहाँ पर ना लार्ज साइज का बनता है और सीधा बनता है ना। तो ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि हम लोग साइड का व्यू देखने के लिए या फिर बिहाइंड का, जब बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, व्हीकल कोई भी ड्राइव करते हैं, तो पीछे का जो एरिया देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो स्मॉल बनती है, और बड़े एरिया की इमेज उस छोटे से मिरर में कंप्लीटली बन जाएगी, है ना। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करें, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको रिवाइज करें, ठीक है। सो आगे के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन क्या है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या है, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। सो अभी तक के लिए आप जितना भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें, ठीक है।